हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आई गेट कंप्यूटर साइंस गेट की प्रिपरेशन कराता है और पर ईयर अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उसमें से एक टॉपर्स हमारे पास प्रेजेंट है अभी, जिनका नाम है मनीष अग्रवाल, जिनकी रैंक इस साल 286 आई है, 286 आई है। और इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि अभी ये टीचर्स में जॉब करते हैं और जॉब के साथ इन्होंने प्रिपरेशन की है। आई गेट से रिकॉर्डेड वीडियोस लिया था, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव भी नहीं लिया था इन्होंने, और वहाँ से उन्होंने स्टडी की है। तो पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि कितना परसेंट इन्होंने उसको यूज़ किया और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया और गेट का प्लान इन्होंने क्यों बनाया। तो मनीष, सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत बधाई कि जॉब के साथ 286 रैंक लाना मतलब बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आपको पैसे आने लगते हैं तो शायद प्लानिंग में कहीं ना कहीं मिस होने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने एक सही टाइम में अपना प्रिपरेशन करके एक अच्छी रैंक ला दी है। तो थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपके मदर फादर क्या करते हैं और घर में भाई बहन कितने हैं आपके। सो मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक शॉपकीपर हैं, किराने की दुकान भरतपुर में ही चलाते हैं। एंड मेरी माँ हाउसवाइफ है और मेरा एक छोटा भाई है जो भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है। एंड गेट का जो मेरा प्लान है वो मेरा फाइनल ईयर से ही था, लेकिन किसी कारण से उस समय नहीं हो पाया। तो गेट जो है, आपने जैसे आप बीटेक में आए, बीटेक आपने कहाँ से किया था? बीटेक मैंने कोटा में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, एक कॉलेज कर रहे हैं, वहाँ से मैंने किया था। तो IIT-JEE की प्रिपरेशन नहीं किए थे क्या उस समय? मैंने 12th के बाद एक साल, कोटा तो खतरनाक इलाका है IIT-JEE के लिए। जी बिल्कुल। मैंने 12th के बाद एक साल प्रिपरेशन किया था IIT-JEE कोटा में ही। कोटा में, अच्छा। हाँ, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। मेरा ड्रीम तो तभी था IIT जाने का, लेकिन तब पूरा नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद आप अपने कॉलेज में, मतलब प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज था राजस्थान का। राजस्थान का, जी। तो इसकी रैंकिंग क्या आती होगी, मतलब राजस्थान के हिसाब से देखें तो? बहुत नीचे ही आती, मतलब इतना ऊपर नहीं है, बट एक एवरेज कॉलेज है वो, एवरेज कॉलेज, जिसमें कंपनीज बहुत कम आती है प्लेसमेंट कम आता है। तो फिर आपको गेट का पहले में कहाँ से पता चला कि गेट करना चाहिए? क्यों ना कोडिंग वोडिंग करके हम जॉब लगा लें और आगे निकल जाएं? तो सर ये तभी से था जब सेकेंड ईयर की बात थी कि अब हमको ये तो क्लियर आइडिया लग चुका था कि हमारे कॉलेज में कंपनीज नहीं आती, और जो आती हैं वो 3.6 LPA तक देती हैं, 4 LPA तक जाती हैं। तो हमें ये था कि यार इस जॉब से हम आगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो जब आपका ही एक वीडियो देखा था, बेनिफिट्स ऑफ गेट, जो आपने एक वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें था कि अगर हम गेट देते हैं और MTech करते हैं एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ से बहुत अच्छा जॉब लगने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा। सो इस वजह से मैंने गेट को चुना था 2020 में। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी करते हैं ना, स्किल डेवलपमेंट करते हैं और 20 लाख 25 लाख 30 लाख पे बोलते हैं जॉब लग जाती है। तो उस प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो किया आपने? सर, एक बात होती है कि स्किल तो आप डेवलप कर रहे हो, लेकिन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलता है उन कॉलेजेस में। और IIT NIT जो ये सब कॉलेजेस हैं जो आपको प्लेटफॉर्म देती है, तो वहाँ आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे होते हैं, आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो, तो आप बहुत आप जो बोल रहे हो वो पैकेज पा सकते हो वहाँ से। तो अभी कितने साल हो गए आपको टीचर में जॉब करते हो? सर, मुझे 1 साल 7 महीने हो गए। अच्छा, 1.7 मंथ। हाँ, वेरी गुड। तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया गेट की? गेट की प्रिपरेशन जैसे सर मैंने बताया, मैंने लास्ट फाइनल ईयर में जब मैं था तभी प्रिपेयर किया था, लेकिन तब नहीं हो पाया था। फिर मैंने TCS ज्वाइन कर लिया, तो जो कहते हैं कंफर्ट जोन, तो उसमें मैं चला गया था। तो उस साल भी मैंने 2022 में, लेकिन जब जैसे ही 2022 का रिजल्ट आया तो आपका ही स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च हुआ था, तो मैंने वो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और इस बार ठान लिया था कि इस बार कंसिस्टेंट रहेंगे, आपका ही लेक्चर देखना और कहीं भटकना नहीं है। तो पहले भी आपने कभी कहीं से प्रिपरेशन की थी? नहीं, सेल्फ स्टडी था। सेल्फ स्टडी था। जी सर। उस समय क्या रैंक आई थी आपकी? उस समय सर रैंक थी 3580। 3580, Yes. मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई थी हाँ, आपकी। यस। तो फिर आपने आई गेट का जो कोर्स लिया, फिर आपने, चूँकि आपने ऐप ही लिया था, जी सर, रिकॉर्डेड लिया था। तो उसको कैसे यूज़ करते थे आप? सर, ऐसा था कि मेरे पास जैसे जॉब था तो मेरे पास टाइमिंग कम थी, तो सबसे पहले मैंने मेरे का टारगेट किया, क्योंकि आपने ही बोला था कि सबसे पहले सिलेबस पूरा करो, अपने नोट्स प्रॉपर बनाओ। तो सबसे पहले मेरा यही टारगेट था कि सबसे पहले मुझे मेरा सिलेबस और नोट्स पूरे करने। तो मेरे को दिन में जितना भी टाइम मिलता था, मैं सबसे पहले लेक्चर्स देखता था और एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको रिवाइज करता था जितना भी टाइम मुझे मिलता था। और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं टेस्ट लिखता था और PYQ सॉल्व करता था। ऐसे ऐसे करके मैंने सारा सिलेबस अपना मिड दिसंबर तक खत्म कर लिया था। हमको लगता है हम लोग अपने गेट मतलब वीडियोस में भी 50-60% PYQ तो ऑलरेडी करवा ही दिया। यस, बिल्कुल। कुछ है जो आपको करने पर, और तब क्वेश्चन भी मैंने कुछ ना कुछ बिल्कुल कराया हुआ है मैंने।
तो कितना यूज़ किया आपने? अच्छा खासा यूज़? बिल्कुल सर, पूरा वीडियो देखा आपका, जितना भी था। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो छोड़ दिया आपने? एक टॉपिक था डिस्क्रीट मैथ्स में लॉजिक, सिर्फ वो छोड़ा है बस, मैथमेटिकल लॉजिक। यस, वो भी टाइम की कमी होने के कारण, क्योंकि दिसंबर आ चुका था और हमें रिवाइज करना था। तो रिवीजन कैसे करते थे? जैसे नोट्स बना लिया पूरा आपने, लेकिन क्या भूल भी जाते हैं ना? जी जी जी। तो उसको रिवाइज कैसे करते थे? सर जो मेरा फर्स्ट रिवीजन था, फर्स्ट रिवीजन में मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लेने के बाद साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाता गया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या हुआ कि फिर मैं उसके BYQ वापस से देख लिया था एक बार, फिर अगली बार मेरे को पूरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, मैं खाली हाईलाइटेड पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स पढ़ता था और अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करता था, जिससे कि मेरा रिवीजन और इम्प्रूव होता गया और इससे मेरा प्रैक्टिस भी और बढ़ गया, मतलब सवाल सॉल्व करना और भी ज़्यादा सही होने लगा मेरा इस तरीके से। मैं देखता था कि आपका मतलब कोई कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता था फट से आप व्हाट्सअप करते थे। जी जी जी, मैं आपको बहुत व्हाट्सअप किया हूँ। और अच्छा भी रहता है, नहीं अच्छा कनेक्टेड रहने से फ़ायदा भी जी मिलता जी है। मतलब आप कनेक्टेड रहोगे ना कहीं आप मोटिवेटेड रहोगे। और मैं आपको रिस्पॉन्स भी करता था। बिल्कुल सर, आप विदिन 12 आवर्स आप रिस्पॉन्स कर देते थे। हाँ, तो यहाँ पे एक अच्छा है कि हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं और हम चाहते हैं जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का भला हो, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है यूट्यूब वगैरह पे कुछ करने का, क्योंकि मैक्सिमम अपने बच्चों के बीच में ज़्यादा घिरे रहते हैं और उसी में फिक्स रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं यार कि जॉब के साथ मैनेज नहीं हो पाता है, तो कैसे मैनेज करते थे, कैसे टाइम निकालते थे आप जॉब के साथ सर, क्योंकि आपका वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था? मैं बताता हूँ, क्योंकि सर मेरा एक्चुअली क्या था कि मार्च से लेके अक्टूबर तक मेरा वर्क फ्रॉम होम था। अक्टूबर में मुझे ऑफिस बुला लिया गया था, ठीक है। तो ये होता था कि वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे तो हमको टाइम को मैनेज करना था कि जिस तरीके से जितना ज़्यादा आवर्स हम ले सकें दिन में से, अपने काम को साइड पे रख के अपना जितना, तो हम उतने आवर्स लेते थे। लेकिन जैसे ही ऑफिस शुरू हुआ तो ऑफिस में एक रिलायबिलिटी ये थी कि 2 डेज इन अ वीक था, तो 3 डेज अपन काम क्या आवर्स ले सकते, लेकिन 2 डेज में ऑफिस टाइम को बस थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट शेड्यूल रख के भी थोड़ा नाइट में टाइम निकालना, थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठना, तो कि कंसिस्टेंसी में इस बार नहीं तोड़नी थी। तो इस बार इस टाइप से टाइम निकालना मैनेज किया गया और सैटरडे संडे से मिलता था तो उनको मैं फुली यूटिलाइज करता था ताकि उनमें मैं बेस्ट से बेस्ट अपना देके ऑन ट्रैक रहूँ। तो ऐसा भी तो होता ना कि अपनी जर्नी जो चल रही ना उसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत सारे आते हैं। जी जी जी। तो ऐसा कभी आपको आया कि? बहुत बार आया था सर, बहुत बार आता क्या था। माइंड में आता था कि अब मेरे दोस्त लोग पार्टी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ ये। लेकिन सर आपकी ही बात जो आप हर दूसरी वीडियो में बोलते थे कि आपको लगे रहना है लास्ट तक, क्योंकि शुरू में मुझ पर अपने आप बिलीव नहीं था, लेकिन आप बोलते थे कि हो जाएगा, लास्ट तक लगे रहना, और बिल्कुल आपकी बात सच हुई सर। मतलब आपको बेनिफिट हुआ? जी जी बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं? सर सबसे बेस्ट आपका CEO मुझे लगता है, मतलब इससे बेस्ट मैंने CEO कभी नहीं पढ़ा है। CEO मतलब आपने जो टॉपिक सिलेबस में भी नहीं, लाइक नैनो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, वो भी पढ़ाया है आपने एक आइडिया के लिए? जी जी बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है वो। और मतलब आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट जो परेशान करता हो? परेशान पहले मुझे सिंक्रोनाइजेशन करता था ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपसे पढ़ने के बाद वो भी दूर हो गया मेरा। और भी हम लोग 35 आवर्स के आसपास उससे भी ज़्यादा आप पढ़ाए हो रिकॉर्डेड में। तो आपके जो जूनियर से आपको सुन रहे हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जॉब में होंगे और अपने पास आप कल आए थे यहाँ पे पार्टी में भी आपके कुछ जूनियर्स मिले आपको जो जॉब कर रहे हैं, आपके साथ वाले भी हो सकते हैं। तो आप उन सबको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? उनको मैं एक ही गाइडेंस देना चाहता हूँ कि जो सर बोलते हैं उनकी एक एक लाइन फॉलो करो, उसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना सर ने बोल दिया, जितना सर ने पढ़ा दिया, जितना रिसोर्सेज सर ने दे दिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, वो ही सबसे सफिशिएंट है। एक चीज़ को 10 बार पढ़ो, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि बिना 10 चीज़ों को एक बार पढ़ने के। इसलिए सिर्फ अपने एक रिसोर्सेज सर पे फेथ रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे अभी आप जब तैयारी करते थे तो उसमें एक रोल होता है टेस्ट सीरीज़ का। जी जी जी। आपने टेस्ट सीरीज़ कब से स्टार्ट किया था? टेस्ट सीरीज़ सर मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ मैं जुलाई से शुरू कर दिया था। अच्छा। वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, नॉट मल्टी सब्जेक्ट भी नहीं लेता था मैं, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज भी देता था। अब मॉक कब से स्टार्ट किए थे? मॉक सर मैंने 15 दिसंबर के बाद शुरू किया है। तो कितने मॉक लिखे होंगे आपने? मॉक सर मैंने इतने नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने 7 to 8 मॉक्स ही लिखे हैं, ज़्यादा मॉक्स में नहीं लिख पाया, क्योंकि मैं एक मॉक देने के बाद उसको एनालिसिस करता था पूरे वीक कि मेरा वीक एरियाज़ क्या है। देन नेक्स्ट संडे फिर मैं मॉक देता था, फिर एनालिसिस। आपका सब्जेक्ट क्लियर रहा होगा अच्छा, क्योंकि आपने टेस्ट कम लिखे हैं तब भी आपकी रैंक अच्छी है। जी। तो आपको टॉपिक में विश्वास ज़्यादा हो गया होगा और मतलब आपको क्लियर दिख रहा है। जी, इसलिए ऐसा हो पाया है।
तो लेकिन जैसे मान लो तुमने 7 या 8 ही टेस्ट लिखा है, मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ भाई कि 15 टेस्ट में नंबर आएंगे नहीं, और तुमने 7 ही लिखा है और नंबर कब आते रहे होंगे तो फिर कैसे करते होगे? सर बहुत डिमोटिवेट होता था, लेकिन फिर भाई आप ही बोलते थे कि ये जो टेस्ट है ये एक्चुअल एग्जाम है ही नहीं, आपको सिखाने के लिए, आप ही प्रैक्टिस के लिए। जी आप ही बोलते थे। तो फिर मैं उनसे सिर्फ सीख लेता था कि जो मैंने क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसमें मैंने क्या गलती की है, या मेरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है क्या। तो वो जो आपकी गाइडेंस थी कि टेस्ट को दिमाग में मत लाओ कि कितना नंबर आ रहा है, बस लगे रहो। अच्छा, तुम जब गए एग्ज़ाम देने के लिए तो कैसा, मतलब माइंड में क्या हलचल चल रहा था? माइंड में सर नर्वसनेस थी, एंजाइटी थी, सब कुछ था, लेकिन आप बोले थे ना कि सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखना। आपका एक दिन पहले वीडियो आया था, एक दिन पहले वीडियो आया था कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। सर वो कॉन्फिडेंस ही था जिसके ऊपर मैं घबराया नहीं पेपर को देख के, और पेपर में एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगे ना तो फिर वो होते ही चले गए, लाइन बाई लाइन चलते जी गए। जी। तो कुछ गलतियाँ हुई 3 घंटे में? सर ये शायद आपकी ही देन है सर कि मेरा इस पेपर में 0 नेगेटिव है। ओह शानदार, वेरी गुड, लाइक बहुत बड़ी बात है। 0 नेगेटिव होना मतलब आपने सब क्वेश्चन सही वगैरह जी जी जी। ओह, तो कोई और टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स यही है कि इस बार अगर आप सोच रहे हो गेट देने का अगले साल पे, तो आप कभी भी कंसिस्टेंसी मत छोड़िएगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ये गलती की है कि मैं कभी भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर किया हूँ तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन इस साल मैं कंसिस्टेंट थ्रू आउट रहा हूँ अपनी पूरी प्रिपरेशन में, कि मुझे कितना ही काम हो, कितना ही मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, कितना ही मैं एग्जॉस्ट हूँ, मैं पढ़ाई तो ज़रूर करूँगा उस दिन, चाहे मुझे कितना ही काम हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको होल्ड रखना, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होल्ड एंड वेट, सो उसमें आपको होल्ड रखना, उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना, तो वो आपको टेस्ट से ही आएगा। तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी शुरू कर देना है जुलाई से ही, तो आपको रिवाइज करना है, और लास्ट मंथ दिसंबर में आते ही आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं अपने हर सब्जेक्ट के, ताकि आपको रिवीजन में जनवरी में बहुत फ़ायदा मिले, और जनवरी में आपको सिर्फ मॉक्स लिखने हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान सर मेरा ये है कि मैं अब आगे IIT में जाके M.Tech करके वहाँ से एक अच्छा पैकेज का जॉब लेके अपनी फैमिली को एक अच्छी वैल्यू लाइफ दे सकूँ सर मैं। वेरी गुड, ऐसा होना भी चाहिए, हर बच्चे में चीज़ होनी चाहिए। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मतलब तुम यहाँ पे आए, भिलाई कैसा लगा तुमको? सर भिलाई बहुत अच्छा सिटी है सर, इतना शांत सिटी, बहुत अच्छा सिटी है सर। हाँ, और लोगों से मिलके, यहाँ के बच्चों से मिलके बहुत अच्छा सर। तुम्हारे साथ में भी एक जूनियर रहता है अभी। जी जी जी। तो मनीष देख रहे हैं आप, मतलब जॉब के साथ प्रिपरेशन करके एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस की है, और इन्होंने सबसे अच्छी बात जो बोली ना लास्ट में, कंसिस्टेंसी, मतलब वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो नहीं मेंटेन करेंगे तो आप वाकई आप लैग करेंगे। तो कुछ चीज़ों के प्रायोरिटी फर्स्ट दीजिए, बाकी सब चीज़ें लाइफ में होती रहेंगी आगे पीछे। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमेशा नहीं होती हैं, तो अभी अच्छा टाइम है, अच्छा मौका आपके पास में, लगिए, करिए। जो कि ये लोगों ने जॉब के साथ प्रेशर लेके पढ़ाई किया तब कर लिए, तो आप लोग तो अभी कॉलेज के अंदर में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जल्दी प्लान बनाइए, अर्ली ज्वाइन करिए, अर्ली प्लानिंग करिए, सेल्फ स्टडी करिए, जैसे भी करिए, लेकिन आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, अभी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो मनीष, आपको बहुत बहुत शुभकामना, और मतलब कि बेस्ट विशेष कि आप अच्छी जगह पे आपका एडमिशन हो और आप नई ऊंचाइयों को छुएं। ऑल द बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।